हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार और आज आप सभी प्रिय छात्रों के लिए लेकर आए हैं पंचतंत्र की स्टोरी नंबर 90। प्यारे छात्रों, ये 90वीं कहानी है जिसका नाम है द वुल्फ यानी कि भेड़िया इन सीप्स क्लॉथिंग। इन मीन्स में सीप्स मतलब कि भेड़ की, क्लॉथिंग मतलब कि पोशाक में, ड्रेस में, कपड़ों में, यानी कि भेड़िया भेड़ के कपड़ों में, या यूं कह सकते हैं प्यारे छात्रों भेड़ के कपड़ों में भेड़िया। बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है प्यारे छात्रों। आप देख सकते हो फिगर में एक भेड़िया है, ठीक है। ऊपर से इसने भेड़ की पोशाक पहन रखी है, ठीक है, भेड़ की कह सकते हैं ड्रेस पहन रखी है प्यारे छात्रों। और आपको मैं जरा सा थोड़ा फिगर दिखा दे रहा हूं, ठीक है। बहुत ही शानदार दृश्य है, आप देख सकते हो प्यारे छात्रों। ये देखो, एक भेड़िया है जिसने भेड़ की पोशाक पहन रखी है। एक ये चरवाहा है प्यारे छात्रों जो अपनी भेड़ों को, देख सकते हो बहुत सारी भेड़ें हैं, सीप्स हैं, इनको ये चरा रहा है प्यारे छात्रों। एक दूरी पर आपको यहाँ पे हट दिख रही है, झोपड़ी, ठीक है। और देख रहे हो बहुत सारी हरी भरी ग्रीन ग्रास है, ठीक है। और यहाँ पे सभी भेड़ें चर रही हैं प्यारे छात्रों। तो बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है, ठीक है। लेसन का नाम ही है कि भेड़िया भेड़ की पोशाक में, ठीक है प्यारे छात्रों। तो वहीं पे आ जाते हैं, देखते हैं, ठीक है। देरी ना करते हुए, बहुत ही शानदार कहानी है प्यारे छात्रों। मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा, एक एक शब्द की हिंदी बताऊंगा, ठीक है। और यदि आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एक छोटा सा कमेंट कर दें, ठीक है। तो डिले ना करते हुए देखते हैं। लिखा है अ कनिंग वॉल्फ, आमी से कनिंग मतलब धूर्त, वॉल्फ भेड़िया। वंस एक बार, थॉट उसने विचार किया, यानी कि एक चालाक भेड़िए ने प्यारे छात्रों एक बार विचार किया। क्या किया? टू हिमसेल्फ, खुद से विचार किया। एक बार एक चालाक भेड़िए ने प्यारे छात्रों खुद से विचार किया। और क्या विचार किया देखते हैं। इफ यदि आई बियर, मैं पहन लूं द सीप्स स्किन, सीप्स मतलब कि भेड़ की स्किन, त्वचा यानी कि खाल, यदि मैं भेड़ की खाल पहन लूं, एंड और फाइंड अ फ्लॉक, और फाइंड खोज लूं, अ फ्लॉक एक झुंड ऑफ सीप भेड़ों का। उसने सोचा कि यदि मैंने भेड़ों का झुंड खोज लिया और मैं यदि भेड़ की जो त्वचा है, जो खाल है, जो स्किन है, उसको मैंने पहन लिया या मैं उसको पहन लूं, तो क्या होगा? आई विल नो लॉन्गर बी हंग्री, आई विल नो लॉन्गर, मैं ज्यादा समय तक भी हंग्री यानी कि भूखा नहीं रहूंगा। उसने सोचा कि यदि मैंने भेड़ की त्वचा को पहन लिया, खाल को पहन लिया, तो मैं ज्यादा समय तक भूखा नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि भेड़ की त्वचा को जब पहन लूंगा तो जब भी जहां भी भेड़ें चरने के लिए जाएंगी मैं वहां पहुंच जाऊंगा, क्योंकि वो तो समझेंगे ये भेड़ ही है, ठीक है। तो उस समय हम क्या करेंगे कि भेड़ों को आराम से खा सकता हूं। तो उसने सोचा कि जब मैं भेड़ की त्वचा पहन लूंगा तो फिर भेड़ों को मारने में कोई तकलीफ नहीं होगी। हुआ क्या प्यारे छात्रों? ही पुट इट ओवर हिज ऑन बॉडी, ही मीन्स उसने, यानी कि भेड़िया ने प्यारे छात्रों, पुट मीन्स पहन ली, इट मीन्स उसको, यानी कि त्वचा को, यहाँ पे खाल के लिए प्यारे छात्रों इट का प्रयोग किया गया है। ये इट जो है ना, ये न्यूट्रल जेंडर के थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, ठीक है। तो ही पुट उसने पहन ली, इट मीन्स उसको, यानी कि पोशाक को, पोशाक का मतलब त्वचा, खाल को, ओवर मीन्स ऊपर, हिज ऑन बॉडी अपने शरीर के, उसने त्वचा को अपने शरीर के ऊपर पहन लिया। किसकी त्वचा? भेड़ की त्वचा। एंड और लुक्ड लाइक अ सीप, लुक्ड वो दिखने लगा, लाइक की तरह, अ सीप भेड़ की तरह। जब उसने प्यारे छात्रों भेड़ की त्वचा को अपने ऊपर पहन लिया तो जाहिर सी बात है फिर वो भेड़ की तरह दिखने लगा। हुआ क्या? ही स्टार्टेड, ही मीन्स उसने, स्टार्टेड शुरू कर दिया, टू फाइंड खोजना, सर्च करना, अ बिग फ्लॉक ऑफ सीप, आ मीन्स एक, बिग मीन्स बड़ा सा, फ्लॉक मीन्स झुंड, ऑफ सीप भेड़ों का। उसने प्यारे छात्रों एक बड़ा सा भेड़ों का झुंड खोजना शुरू कर दिया। टू फूल, मूर्ख बनाने के लिए, देम उनको, यानी कि उनको मूर्ख बनाने के लिए उसने एक बड़ा सा भेड़ों का झुंड खोजना शुरू कर दिया प्यारे छात्रों। विथ हिज ड्रेस अप, अपनी पोशाक में, यानी कि अपनी पोशाक पहन करके, यानी कि जो भेड़ की त्वचा थी, खाल थी, उसको पहन करके, और भेड़ों का झुंड था प्यारे छात्रों, उसने खोजना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसने पोशाक पहन ली, किसकी? भेड़ों की, ठीक है, पहन करके, और भेड़ों के झुंड में चला गया, उसने खोजना शुरू कर दिया। फाइनली, अंत में क्या हुआ प्यारे छात्रों? अंततः ही फाउंड, उसने पाया, अ फ्लॉक एक झुंड, ऑफ सीप भेड़ों का, ठीक है। जब उसने खोजना शुरू कर दिया भेड़ों का झुंड कि चलो भेड़ की मुझे त्वचा मिल गई, खाल मिल गई, है ना, अब मैं आराम से भेड़ों का झुंड ढूंढ लूंगा और आराम से उनमें रहने लगूंगा, आराम से भेड़ों को खाने लगूंगा।
ठीक है। तो ही फाउंड अ फ्लॉक, उसने अंत में क्या किया, फाउंड मीन्स पाया, फ्लॉक एक झुंड ऑफ सी, भेड़ों का, उसने एक भेड़ का झुंड पाया प्यारे छात्रों। एंड और क्वाइटली, चुपचाप शांति से, जॉइंड शामिल हो गया, मिल गया, देम उनमें, यानी कि प्यारे छात्रों अंत में क्या हुआ, जो ये भेड़िया था प्यारे छात्रों उन भेड़ों के झुंड में मिल जाता है, उनकी पोशाक पहन करके, ड्रेस पहन के प्यारे छात्रों, ठीक है, उनकी स्किन पहन करके। हुआ क्या, बट किंतु द अलर्ट सीपर्ड, जो अलर्ट सीपर्ड था प्यारे छात्रों, जो अलर्ट मीन्स होता है प्यारे छात्रों सतर्क, सीपर्ड मीन्स चरवाहा, जो सतर्क चरवाहा था, न्यू वो जानता था, समथिंग कुछ, वॉज डिफरेंट कुछ अलग था, उसने समझ लिया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अलग चल रहा है यहाँ पे, है ना, मेरी भेड़ें तो अलग दिख रही हैं और ये भेड़िया मुझे लग रहा है ये कुछ अलग है ना, इसलिए ही उसने थॉट विचार किया, लेट मी केयरफुली सी हिम, लेट मी केयरफुली मुझे आराम से, सी हिम उसे देखने दो। उसने सोचा कि चलो भाई इसको पहले आराम से देख लें, ये मेरी भेड़ तो लग नहीं रही है। हुआ क्या प्यारे छात्रों, दिस इज नॉट अ सीप, दिस इज नॉट अ सीप, ये एक भेड़ नहीं है, इट्स अ वॉल्फ, ये एक भेड़िया है। वो समझ गया, है ना, क्योंकि हद होती है, यदि आप दूसरे की वेशभूषा में जाओगे तो पहचाने जाओगे, ठीक है। तो वो समझ गया कि एक भेड़ नहीं है, ये एक भेड़िया है, वॉल्फ है। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, जो प्यारे छात्रों ये चरवाहा था, इसने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू टीच हिम, टू टीच पढ़ाने का, सिखाने का, हिम मीन्स उसको, यानी कि भेड़िए को, अ लेसन एक पाठ, उसने उस भेड़िया को एक पाठ सिखाने का निर्णय लिया, एक डिसीजन लिया, उसने डिसाइड कर लिया प्यारे छात्रों। ही टाइड, उसने बांध दिया, अ रोप एक रस्से से, टू द वॉल्फ्स टेल, वॉल्फ्स मतलब भेड़िए की, ठीक है प्यारे छात्रों। यहाँ पे जब ये अपोस्ट्रोफी प्यारे छात्रों एस मिल जाए, ठीक है, किसी नाउन के बाद में, तो समझ लेना कि यहाँ पे इसको हम काकी के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ही टाइड, उसने बांध दी, अ रोप एक रस्से से, टू द वॉल्फ्स टेल, उस भेड़िए की पूंछ को उसने एक रस्से से बांध दिया। एंड और हंग, उसको लटका दिया, हिम मीन्स उसको, किसको, भेड़िया को, फ्रॉम द ब्रांच, फ्रॉम मीन्स से, द ब्रांच शाखा से, ऑफ अ ट्री एक पेड़ की। प्यारे छात्रों उसने उस भेड़िए को, उस चरवाहा ने इस भेड़िए को एक पेड़ की शाखा से बांध दिया, उसकी जो टेल थी, जो पूंछ थी, उसको बांध दिया और उसको लटका दिया। देख रहे हो, ये देखो चरवाहा है, ये भेड़िया जो है ना उसकी ये पूंछ रही, इस पूंछ को यहाँ पे कोई पेड़ रहा होगा, ठीक है ना, इससे बांध दिया और आराम से ये देखो पकड़े है, ये देखो लटका है, ठीक है ना भेड़िया। तो प्यारे छात्रों नैतिक शिक्षा क्या है देखते हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं यहां से, ओके। लिखा है प्यारे छात्रों मोरल में नैतिक शिक्षा, वेवर यानी कि सतर्क रहें, ऑफ एनिमीज अपने दुश्मनों से, हु मीन्स जो, थिंक विचार करते हैं, दे मे फूल यू, दे मीन्स बे यानी कि आपके दुश्मन, मे मीन्स सकते हैं, फूल यू आपको मूर्ख बना सकते हैं, यानी कि प्यारे छात्रों यहां से कह सकते हैं उन शत्रुओं से, यानी कि उन दुश्मनों से सावधान रहें जो सोचते हैं कि वे आपको मूर्ख बना सकते हैं। प्यारे छात्रों तो हमेशा उन दुश्मनों से सावधान रहें जो ये सोचें कि इसको हम मूर्ख बना सकते हैं, तो उस इंसान से प्यारे छात्रों दूर ही रहें। तो आई होप एक ये छोटी सी वीडियो, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं हुई ना, छोटी सी वीडियो है, तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी प्यारे छात्रों। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्यारे छात्रों यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।